दीपावली के अवसर पर सुजानगढ़ के ओसवाल स्कूल में सांस्कृतिक प्रस्तुति है और विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य की गुरु हमारे बीच में है और उनकी पूरी फैमिली हमारे बीच में है जो कि विश्व प्रसिद्ध और पद्म श्री अवार्डेड भी है ये और सुजानगढ़ आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। बताएं गुलाबो हमारे बीच में। नमस्कार, मैं गुलाबो सप्रा। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे देश और हमारे राजस्थान में एक सुजानगढ़ इतना प्यारा शहर है और इतने प्यारे लोग हैं और इतने प्यारे मतलब यहाँ की बोली इतनी अच्छी है, इतनी मीठी बोली है और तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरे को कहा कि आपको वहाँ जाना है प्रोग्राम में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं अपनों के बीच में यहाँ प्रोग्राम करने आई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। दीपावली जिस तरह से आपने कालबेलिया नृत्य प्रस्तुतियां विश्व प्रसिद्ध हुई है, एक गाना कालो मेला में वो भी प्रसिद्ध है, और भी प्रस्तुतियां कितनी प्रस्तुतियां दे चुकी है अब तक? मैं तो सारा राजस्थानी सारा आइटम आते हैं मुझे, भवाई, घूमर, चरी, गणगौर जो भी है। कालबेलिया डांस तो मेरे साथ ही जन्मा है और इसी की जन्मदाता हूँ और ये डांस मेरा और मैं डांस की। आपकी कितनी पीढ़ियां काम कर रही है? अभी तीसरी पीढ़ी के साथ आई हूँ मैं। मेरी तीनों बेटियां साथ में है और दोनों पोतियां साथ में है। क्या संदेश है राजस्थान की जो महिला है, राजस्थान की संस्कृति के बारे में? मैं राजस्थानी संस्कृति के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप मुझे देख ले, मेरे को जन्मते ही समाज की औरतों ने मुझे जमीन में गाड़ दिया था और मेरी माँ उस समाज से खिलाफ जाके और मेरे को धरती से जमीन में गड़े हुए 5 घंटे के बाद मेरा धनतेरस को ही जन्म हुआ है और 5 घंटे बाद मेरी माँ निकाल के लेके आई उन औरतों से, उस समाज से खिलाफ जाके। उसके बाद मैं पापा के साथ रह के और सांपों का झूठा दूध पी पी के मैंने डांस सीखा और मैं स्टेज तक पहुंची और मैं इंटरनेशनल डांसर बनी और आज मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक कलाकार हूँ और मैं 165 कंट्री जा चुकी हूँ। समाज वालों ने मेरे को कितनी बार समाज से बाहर किया, लड़ाई झगड़ा किया, बहुत सारी मार पिटाई की, समाज से बाहर कर दिया, नीच ऊंच बोला, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैं औरत थी, लड़की थी, मैं डर सकती थी लेकिन नहीं, मैंने एक ही सोचा। जब मैं होशियार हो गई थी काफी तब, तो मेरे यही दिमाग में आता था कि एक माँ जो बेटे को जन्म देती है
मर्द को जन्म देते हुए उस मर्द से नहीं डरना चाहिए। मैं बच्चियों को, औरतों को ये कहना चाहती हूँ कि जिस मर्द से आप डरते हो उस मर्द को अपने जन्म देते हैं। अपन जन्म जाता है तो अपने को नहीं डरना चाहिए। मर्द भी अपना बेटा होता है, भाई होता है, पति होता है, बाप होता है। उनको उनका फर्ज पूरा करें। आप उनके साथ वही रिश्ता निभाए, वो आपके साथ वही रिश्ता निभाएगा। मिला आपको पद्म श्री अवार्ड 2016 2016 में पद्म श्री अवार्ड मिला इनको, और उनकी बेटियां हमारे साथ हैं, ये भी नृत्य करती हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है और सुजानगढ़ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। तो पहली बार आई हूँ मैं सुजानगढ़, परफॉर्म करने बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से माँ की एक शख्सियत है, हिंदुस्तान की वर्ल्ड में नाम किया है, किस तरह से गर्व करती है अपनी माँ पे? बहुत ज्यादा मैं अपने आपको ब्लेस करती हूँ कि मतलब मैं भगवान ने मुझे ये नवाजा है कि मैं अपने आपको बोल सकूँ कि मैं ब्राह्मणों की डॉटर हूँ। और सुजानगढ़ में आप प्रस्तुति दे रहे हैं, किस तरह की प्रस्तुति दे रहे हैं? और रास्ता भी सब करेंगे हम लोग। और सुजानगढ़ आके बहुत अच्छा लगा। सुजानगढ़ आके इनको बहुत अच्छा लगा। और ये एक ऐसी शख्सियत है हिंदुस्तान की जिन्होंने कालबेलिया नृत्य में विश्व में नाम किया था, क्योंकि यहाँ पे पहुंचे हैं, गुलाबों के साथ बातचीत की, अंतर्राष्ट्रीय नृत्यक है कालबेलिया की। मदन लाल जांगू रामनिवास एंड कंपनी की तरफ से क्षेत्रवासियों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दीपावली की मंगलमय हो। इस वक्त मैं कांग्रेस प्रत्याशी रतनगढ़ के पूसाराम गोदारा के आवास पे हूँ, जहाँ पे निरंतर सुबह से ही दीपावली की शुभकामना देने के, दीपावली की शुभकामना लेने के लिए यहाँ पे काफी संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे। किस तरह का चुनावी माहौल है, किस तरह से आपने बधाई दी है दीपावली की, बताएं। चुनाव का दौर चल रहा है। सभी हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से ट्रॉलियों के रूप में हमारे कार्यकर्ता दीपावली की रामासामी शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं, और हम सब लोग उनकी आवभगत कर रहे हैं, चाय पानी पिला रहे हैं, मिठाई दे खिला रहे हैं, और एक लोगों में उत्साह है दीपावली को लेकर के, चुनाव को लेकर। इसलिए मैं मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ, सभी लोग जनता को प्रेषित करना चाहता हूँ कि वो दीपावली उनके लिए बहुत अच्छी खुशियां लेके आई है। और निश्चित तौर से चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में कांग्रेस को अच्छा साथ और समर्थन लगातार मिलता जा रहा है। ये बात है। जिस तरह से माहौल क्रिएट हो चुका है, दिन प्रतिदिन परवान पर चढ़ रहा है, गांव में आप जा चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपील करना चाहेंगे? आने वाले 25 तारीख को चुनाव भी है। भाई हम तो ये अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, डोटासरा साहब ने मिलकर के दोनों सत्ता और संगठन का सम्मिश्रण कर 5 साल में गरीबों को नहीं मानकर काम किया, और उसमें हमने भी कदम से कदम ताल मिलाकर जनता के बीच गए और उनको राज्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया, और सभी को जागरूक करके सभी शिविरों में, सभी कार्यक्रमों में गए। निश्चित तौर से अशोक गहलोत की जो 5 साल में जो योजना दी है, वाकई में उनके प्रति लोगों का शानदार रुझान है। इसके साथ साथ जो 5-7 गारंटियां दी है, बहुत शानदार गारंटियां हैं। हर महिला मुखिया को 10,000 रुपए उसके खाते में देना, हमारे कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले लड़कों को लैपटॉप कंप्यूटर फ्री देना, ओपीएस पर कानून बनाना, आपदा प्रबंधन में 15 लाख तक का बीमा होना, जबकि आपदा प्रबंधन में अब तक कुछ नहीं मिलता था। न सरकार मदद कर सकती है, कोई और। इसके अलावा हर गांव में, हर शहर में, वार्ड में हम इंग्लिश स्कूल खोल करके इंग्लिश पढ़ाने की गारंटी भी देंगे। ये सब गारंटियां दी है हमने साथ हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसके प्रति लोगों का भारी रुझान। और निश्चित तौर से यहाँ कांग्रेस का अच्छा माहौल है। जैसे कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन रही है, और मैं लोगों के बीच लगातार 5, 7, 10 साल से हर सूरत में सबके दुख सुख में भी आता हूँ, और लोगों का हमें प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। और जो भी हमसे बन पाया हमारी सरकार में, हमने इस क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में काफी हद तक
विकास के काम भी कराए, लोगों व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी कराया। ये सारी चीजें हमने समयबद्ध तरीके किस तरह से कराई। दीपावली मनाई परिवार के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ? दीपावली तो हमेशा मनाते हैं, वैसे इस साल भी मनाई। इस साल चुनाव है इसलिए हम व्यस्त ज्यादा थे, लोगों में उत्साह जरूर बहुत ज्यादा था। और हमने मार्केट में रामास्वामी भी की, हमारे घर पूजा की, हमारे परिवार के साथ बैठ के पूजा पाठ किया, भोजन भी किया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमने आज भी सबसे मिले, मिठाई खिलाई, हमने भी इनके साथ लिया, चाय कॉफी पी। ये सब हम हमारे कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों के साथ घुल मिल करके शानदार तरीके से गुजरी दीपावली की खुशियों का आनंद उठाया। ये थे हमारे बीच में रतनगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी पूसाराम गोदारा, जो कि दावा कर रहे हैं सरकार रिपीट होगी और मैं जीत के आऊंगा। कांग्रेस की जो कल्याणकारी गहलोत सरकार की योजना के बलबूते पे मैं इस बीच पूर्व प्रधान रहे रतनगढ़ के, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। गवर्नमेंट के प्रति लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं जन कल्याणकारी आम जन, किसान और मजदूर के लिए, युवाओं के लिए जो प्रोत्साहन किया है, उससे आज पूरे राजस्थान की जनता गदगद है। और निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जिस कदर हम चूरू जिले की 6 की 6 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है और पूरे राजस्थान में आज भारतीय जनता पार्टी में जैसे बिखराव दिख रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये 30 से 40 सीटें भी लेके आएंगी। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहना है पूर्व प्रधान जो कि रतनगढ़ कह रहे हैं। हम उनसे बातचीत भी की पूसाराम जी गोदारा के आवास पर। इंडिया न्यूज़ के मैं विजय बटेसर, पार्षद नगर परिषद। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी आपके परिवार में सबको खुशहाल रखें तथा आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें, यही आशा और उमंग के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मिठाई खाओ, चाय पियो, बैठ जाओ। आइए भाई साहब, आइए। दोनों में बैठो, बैठो बैठो। राम साहब प्रणाम। दिवाली की दो आओ बैठो। ठीक है, चिंता मत करो। दीपावली का पर्व है और मतदान का भी पर्व है। आने वाले 25 तारीख को विधानसभा चुनाव 2023 रतनगढ़ विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अवनेश महर्ती के आवास पे हूँ, जहाँ पे लगातार लोग बधाई और शुभकामना देने के दीपावली के अवसर पर पहुंचे। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहिए? दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। कल हमने रतनगढ़ शहर के सभी बाजारों के अंदर दुकानों पर जाकर के लोगों को शुभकामनाएं दी। परसों हमने राजदेश्वरी में दी और आज पूरे विधानसभा क्षेत्र से देखिए आप बहुत बड़ी संख्या में सुबह से तांता लगा हुआ है, एक मेला जैसा लगा हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मैं सब लोग जो बधाई देने आ रहे हैं और जो 25 तारीख को चुनाव है, उस चुनाव के अंदर अपना समर्थन देने की बात भी मुझे यहाँ पर लगातार लोग बात कह रहे हैं। भारी समर्थन मिल रहा है, अपार जन समूह उमड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए संकल्पित हैं सारे लोग। ये कांग्रेस के 5 साल में जो कुशासन में हुआ है, इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए 25 तारीख को वोट की चोट से लोग इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को सीधा कर देंगे और इसकी विदाई तय है। क्या कहना चाहिए मतदाताओं को, किस तरह से अपील करना चाहेंगे चुनाव में? देखिए, मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि हमारे राज्य के भविष्य के लिए, विकास के लिए, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोग वोट दीजिए। देश में मान बढ़ाने का काम, विदेशों के अंदर भी मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी तरह से राजस्थान के अंदर भी हमारा मान सम्मान बढ़े, विकास के नए आयाम स्थापित हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 25 तारीख को भारी बहुमत से मतदान करें और विजयी बनाएं। ये थे अवनेश महर्ती, रतनगढ़ विधायक और भाजपा प्रत्याशी।
जो अपील भी कर रहे हैं आने वाले 25 तारीख को मतदान करने की। सरकार बदलेगी, ये भी इनका दावा है। जलंधर लाटा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बाबजी क्रेशर से गंगा सिंह राजपूत आप सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से ये कामना करता हूं कि आप अपनी परिवार के साथ अच्छे से और खुशहाली से दिवाली का त्यौहार मनाएं। इस वक्त मैं गांव आपसर सुजानगढ़ के नजदीक में हूं, जहां पर चुनावी माहौल को लेकर मैं रिपोर्टिंग करने आया हूं, राम राम सा करने पे आया हूं। और गांव के लोग भी हैं, मौजूद लोग हैं, परिचित लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा। दीपावली है, किस तरह का माहौल है, चुनाव का भी माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई और माहौल है अभी तो बीजेपी का इलाका है। के लागे है ताने बीजेपी में अपनी सरकार आसी बीजेपी की, बीजेपी सरकार से। बिल्कुल सरकार चेंज हुई। तो रतनगढ़ क्षेत्र आवे के थांगे रतनगढ़ मका आवा था। तो क्या कहना चाहो रतनगढ़ के बारे में? रतनगढ़ में बीजेपी। रतनगढ़ में बीजेपी, हाँ, ये लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व सरपंच भी हैं, बातचीत करना चाहेंगे। क्या माहौल लग रहा है अभी? ये टाइम माहौल वो लाग रही है कि राजस्थान में सरकार चेंज हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट बनसी, 2/3 बहुमत गवर्नमेंट बनसी। पीछे जी सरकार ही गेलो सरकार ने किसाना के सागे, मजदूरा के सागे, गरीबा के सागे अतो बड़ो अत्याचार करिए। बिजली के मामले में, लाइट के मामले में आ करी है कि हर 15 मिनट बाद ट्रिपिंग देनी, किसाना की मूंगफलियां बाल देनी। और अब जी ऑडिट हो रही है, बीक के मायने लोगों के 10-10, 15-15 हजार का बिल आने लाग रहा है। और लोगों ने एकदम से बेवकूफ बना के और 100 यूनिट खरीदिया, 200 यूनिट, उनको खामियाजो अब भुगतना पड़ रही है। लोगों ने सागे लोगों के 20-20, 10-10, 5-5 हजार रुपया वो बिल देना पड़सी। अब यार पूरे राजस्थान के वहां बीजेपी को माहौल है और मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है। वे अपना यहाँ अगला प्रधानमंत्री है, आपने हिंदुस्तान को नाम ऊंचो करिए, नाम रोशन करिए। आज विश्व के वहां मोदी जी को नाम है। अमेरिका जी अगले देश में भारत को प्रधानमंत्री जातो, जहाँ लोग वहां की तलाशी लिया करता। आज मतलब अमेरिका को राष्ट्रपति है जो वहां के मुंडा के मतलब सलूट ठोके और गलीचा बिछाण लाग रही है। और विदेशा का जगह राष्ट्र अध्यक्ष है मोदी जी के पगा लागे। राजस्थान के मायने गहलोत ने अति बड़ी लोगों सागे धोखाबाजी करी। कांग्रेस को अध्यक्ष आयो बीठे राहुल गांधी, किसाना ना की 10 मिनट से थारो कर्जो माफ है। वसुंधरा जी 50,000 रुपया कोऑपरेटिव का माफ कर गया, के बाद 1 रुपयो कर्जो माफ को नहीं हो। बीमा कंपनियों मिल रहा लोग तो बड़ो षड्यंत्र करियो है। किसाना का 300, 600, 500 रुपया किसाना का बीमो क्लेम आ रही आज आ लोग तो बड़ो करियो। इके मान घोटालो जल स्वावलंबन योजना जी घर घर नल योजना जिनी है, इके मान 20,000 करोड़ को घोटालो करे। पुराना पाइपा ठेकेदार रल पुराना पाइप लगा गया, नहीं तो वहां पानी आ रही है, यदि पानी छोड़ रहा तो पाइप फाट रहे। हालात से एकदम डर मतलब अति हो रहा की राजस्थान के मायने किसाना की, गरीब की, मजदूर की, व्यापारियों की यही हालत है। आज व्यापारियों ने पूरे राजस्थान के मायने है तो व्यापारी है जगह मतलब अता दुखी है, वहां धंधो खोल चाल लाग रहो। मिर्च लूण बांटे है आने बांटणो कराणो तो उद्योग धंधो खोलता, नौकरी देता, किसाना खाद बीज देता। मिर्च लूण बांटे जकी गड़गी और आका आदमियों उद्योगपतियों ने भी मिर्च लूण ने बांट रहे, पैसा वसूल करने लाग रहे। छे किस गांव है, कहीं कहना चाहो? आपसर गाँव। कहीं कहना चाहो कि बोलना चाहो? मैं कहना चाहवा कि आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। अब बताओ चुनाव के बारे में, तो अटे राजस्थान के मान तो सरकार है जी बीजेपी की बननी है। तो और कियाल को माहौल लगे अपने क्षेत्र को माहौल देखो बीजेपी आगे रहसी। आपनो कांग्रेस कौन खड़े है, बीजेपी में कौन खड़े? कांग्रेस रतनगढ़ पुषाराम जी है, अरे अविनेश जी है, सुजानगढ़ संतोष है, मनोज है। कुल मिलाकर कहीं कहना चाहो? हम कहनो कहीं चाहते गवर्नमेंट दो बीजेपी की ऐसी और कुछ बात नहीं कहना चाहो कि ये चुनावी माहौल है? कहना चाहवा सुजानगढ़ के मायने अतो बड़ो लोगों सागे धोखो करियो, जिले को कहे और जिलो को नहीं बनायो और हेलीकॉप्टर फूल बरसा दिया। आज वो जिलो आने वाली गवर्नमेंट बनासी नहीं बनासी भी जिले खातिर लोगों ने एकदम से बेवकूफ बना दिया। इस वास्ते सुजानगढ़ के मायने संतोष मेघवाल भारी मतों विजय बनसी। कम से कम थाने बताऊं 20-25 हजार वोटों संतोष मेघवाल जीत सी। गाँव को तो तकड़ो माहौल है, पूरे देहात के मां कम से कम 15-20 हजार वोटों देहात में आगे रही संतोष मेघवाल। ये थे सुजानगढ़ के नजदीक के गांव के हैं,
किसान हैं जिन्होंने पूरी बात कही है, सरकार बदलने की बात भी कह दी है। साथ ही सुजानगढ़ और रतनगढ़ विधानसभा के चुनावी समीकरण भी बता दिए हैं कि सरकार बदलेगी, विधायक बदलेंगे, विधायक के भी जो कांग्रेस के हैं वो हारेंगे, संतोष मेघवाल जीतेगी और अवनेश महर्षि जीतेगा। ये इनका दावा भी है। गांव वालों से बातचीत की है, अन्य मुद्दों पे बात की है, उन्होंने सारी बात बताई है। जानगढ़ से शैलेंद्र लाटा। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस वक्त कोठियारी रोड पर एक ऐसी दुकान पे हूँ जहाँ पे प्यूरीफायर बोल के वाटर फिल्टर का दुकान है और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे काफी मात्रा में शानदार तरीके से ये रखते हैं और ये वाटर का जो है साफ करने का एक छोटा सा प्लांट है, घर में लगा सकते हैं, दुकान में लगा सकते हैं और आम व्यक्ति को आवश्यकता है इस वाटर प्लांट की। मैं इस वाटर प्लांट के बारे में जो लगते हैं इनके बारे में बातचीत हूँ। एक तो प्रेस बोल के कंपनी का है। पर सर पता मैं क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह के रखते हैं आइटम? हम आरओ का यानी सब रखते हैं, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आरओ, और जैसे अभी नहर का पानी है उसके लिए भी सैंपल आरओ है और बहुत सी टेक्नोलॉजी है इसमें। क्या एल्कलाइन भी है, एल्कलाइन यूवी वगैरह सब। इसमें क्या विशेषता बताना चाहेंगे? विशेषता ये कितने भी 1000 TDS का पानी हो एकदम यानी मिनरल कर देगा। तो आम व्यक्ति इसको एफोर्ड करे तो क्या किस हिसाब से लगता है, क्या प्रोसीजर है बताइए? इसका प्रोसेसर 5,000 से शुरू होके ऊपर में 17-18,000 तक का है डोमेस्टिक आरओ घर के लिए। इस तरह का पानी मतलब ये एल्कलाइन पानी में एल्कलाइन फिल्टर लगता है इसका, जो हर पानी में यूज कर सकते हैं हम पीएच कंट्रोल करने के लिए। कौन सी कंपनी के आपके पास? हमारे पास एक्वा फ्रेश है, एक्वा ग्रांड, एपिक और बहुत सी कंपनियों के आरओ मिल जाएंगे, कैंट वगैरह सब। इस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों के बीच में? जिस तरह से ये लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया है, हमारे को काफी टाइम हो गया है। अब समय है, त्योहार का समय, कोई स्कीम वगैरह? स्कीम अभी ऑफर है, एक्सचेंज का ऑफर है और जैसे 10% डिस्काउंट भी है अगर सर्विस कराए तो। एमसी का भी ऑफर निकाला हुआ है, 1 ईयर एमसी। ये थे हमारे बीच में राजेंद्र, जो कि बताई उन्होंने जानकारी दी। ये एक फिल्टर प्लांट है, आम व्यक्ति अपने घर में लगाएं ताकि आने वाले समय में जो शुद्ध पानी मिले, परिवारजनों को शुद्ध पानी मिलने से आम व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है, क्योंकि पानी ही सब कुछ है, जल ही सब कुछ है, जल ही जीवन है। कोठियारी रोड से राजेंद्र के साथ शैलेंद्र लाटा। अब अपन चेक कराएं।